नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। आपने हाथियों की दरिया दिली के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन बोले भारत आज आपको उनकी दरिया दिली दिखाने जा रहा है। दरिया दिली भी ऐसी कि हाथियों ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। उन्होंने अपनी जान को हथेली पर रखकर 3 बच्चों को नदी में डूबने से बचा लिया। बस फर्क इतना था कि बच्चे हाथियों के ही थे। वैसे तो हाथी हमेशा झुंड में ही रहना पसंद करते हैं और रहते भी हैं। बहराइच जिले की कतरनिया फॉरेस्ट रेंज में आपको हाथियों के ऐसे ढेरों झुंड देखने को मिल जाएंगे। इसी तरफ से घाघरा भी बहती है, साथ ही कौडियाला नदी भी बहती है। इन नदियों में पानी पीने के लिए हाथियों का झुंड अक्सर उतरता भी है। मंगलवार को भी ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन इसके साथ ही हाथियों के साथ एक हादसा हो गया। न जाने कैसे हाथी के कुछ नन्हे बच्चे झुंड से अलग होकर कौडियाला नदी में किनारे से थोड़ा अंदर तक चले गए। बस क्या था, सभी को नदी ने अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। इन दिनों नदी में बहाव तो बहुत तेज है ही। ऐसे में हाथियों के सभी शावक नदी के तेज बहाव के साथ बहने लगे। बहते शावकों को देखकर बड़े हाथियों ने भी न आव देखा न ताव, नदी में कूद पड़े। शावकों को बचाने के लिए बड़े हाथी नदी में तो उतर गए, लेकिन नन्हे हाथियों के साथ साथ उनकी भी जान पर बन आई। नदी में इस कदर बहाव था कि बड़े हाथियों की भी एक न चली और सभी के सभी बहने लगे। वो भी तब जबकि हाथी को एक बेहतर तैराक माना जाता है, वो एक बेहतर तैराक होता है। क्योंकि नदी का फ्लो बहुत ज़्यादा था तो वो अपनी स्विमिंग पे नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे और बहुत तेज़ी से बह रहे थे और प्रोबेबली जो एडल्ट एलिफेंट्स थे वो उनके पीछे उनको बचाने के लिए नदी में बह रहे थे। सभी के सभी हाथी नदी में बह जाते। आगे तो हालात और भी बदतर हो जाते, क्योंकि नदी में आगे की ओर गिरिजापुरी बैराज था। यदि सभी पांचों हाथी बहते हुए गिरिजापुरी बैराज के गेट तक पहुंच जाते तो उनका बचना संभव न होता। अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में सभी को नदी पटक देती और अपनी गहराई में खींच ले जाती। वो तो खैर मनाइए कि ऐसे मुश्किल हालात पैदा होने से पहले ही कुछ लोगों ने सभी हाथियों को नदी की तेज धारा में बहते हुए देख लिया। इस घटना की तुरंत सूचना उन्होंने वन विभाग को दी। वन विभाग की सूचना पर अफसरों के तुरंत फोन घनघनाने लगे। तुरंत ही सिंचाई विभाग के अफसरों से बात की गई। कहा गया कि बहाव की दिशा में बने गिरिजापुरी बैराज से पानी का फ्लो जल्दी से कम किया जाए, यानी बैराज का गेट हल्का नीचे किया जाए, जिससे कि पानी की निकासी कम हो सके और उसमें थोड़ा ठहराव आए, यानी नदी के बहाव में ठहराव आए। सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने बैराज का गेट थोड़ा बंद करके पानी का फ्लो कम कर दिया। तब तक तो सारे हाथी नदी की बीच धारा में पहुंच गए थे और जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। कुछ देर बाद जब नदी का बहाव कम हुआ तो हालात काबू में होने शुरू हुए। बहाव कम होने से हाथियों को कुछ करने का मौका मिला। हाथी नदी की धारा से लड़ने में कामयाब होने लगे। तारीफ करना चाहूंगा इरिगेशन डिपार्टमेंट की। उन्होंने बहुत ही प्रॉम्प्टली, बहुत ही सूझबूझ से, बहुत ही तरीके से तुरंत उन्होंने कार्रवाई करी और जो गिरजापुरी बैराज का जो गेट था उसको ब्रीफली क्लोज किया, जिसकी वजह से वो जो फ्लो ऑफ जो नदी का जो फ्लो था उस पर थोड़ी सी कमी आई और जो 2 एडल्ट एलिफेंट्स थे वो बाकी जो 3 छोटे जो शावक थे उनको रेस्क्यू करके साइड में जो तट होता है उस तट की तरफ ले गए। वहां पे हमारा स्टाफ ऑलरेडी मौजूद था, जिसमें स्टाफ ने वहां पे हाका लगा के उनको, जो हाथी का जो पूरा झुंड था, उनको वापस से जंगल की ओर डायरेक्ट कर दिया। सभी हाथियों को कौडियाला नदी की तेज धारा से बाहर निकलते हुए देखना कितना सुखद अनुभव है। एक एक करके सभी नदी से निकलकर बाहर आ गए। पास ही खड़े लोगों ने इतनी समझदारी दिखाई कि क्या कहने। डरे सहमे हाथियों के झुंड को तसल्ली से जंगल में जाने का मौका दिया। इसके लिए पास खड़े लोग बिल्कुल खामोश रहे। कुछ लोगों ने बोलने की कोशिश भी की तो उन्हें पास खड़े एक व्यक्ति ने चुप करा दिया। थोड़ी देर पहले ही सभी हाथियों की जान खतरे में पड़ी थी, लेकिन हाथियों के साहस और उनकी दरिया दिली ने पूरे परिवार को बचा लिया।
इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वन विभाग और सिंचाई विभाग ने बेहतरीन समन्वय से काम किया। हाथियों के बारे में बताया गया कि सभी नेपाल की सीमा से भारत की सीमा में दाखिल हुए और कौडियाला नदी में उतर गए, जहां उनकी जान खतरे में पड़ गई। तो कुछ इस तरीके से हाथियों ने अपने बच्चों को बचा लिया। हाथियों का निर्मल कोमल स्वभाव सबको पता है, तभी तो बच्चे और बाकी इंसान भी उनकी सवारी कर लेते हैं। एक आध कभी ऐसी घटना हो जाती है जिसमें वो बिदक जाते हैं और इंसानों पर टूट पड़ते हैं, लेकिन हाथियों की सामाजिक समरसता, उनका सामाजिक गठबंधन, उनकी दरिया दिली, ये कोई आज की कहानी नहीं है और एक बार फिर से ये पुष्ट हुई। आप इस एपिसोड में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हम आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।